खुदी को कर बुलंद इतना तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। आज मैं आप सब हजरात के सामने अपनी कहानी खुद अपनी ज़बानी सुनाने जा रहा हूँ। किस तरह मैंने सुनाना सीखा और किस तरह इस मकाम पर पहुँचा। मुझे बचपन से ही अपने वालिद साहब हाजी मोहम्मद सदीक़ साहब के साथ काम करना बड़ा अच्छा लगता था। मेरे वालिद साहब जब खौंचा लगाया करते थे तो नॉन चूड़े के कबाब के साथ मैं उनके साथ जाया करता था। मेरा शौक़ और मेरी लगन देखकर मेरे वालिद साहब ने एक दिन चूड़ी वालान से लकड़ी का एक छोटा सा खौंचा बनवा दिया मेरे लिए, और उसके अंदर 4 रुपए नॉन चूड़ों का सामान यानी कबाब मुझे बनाकर जोड़कर दे दिए और कहा बेटा ये बेचकर दिखाओ और देखता हूँ कितने पैसे तुम बटकर देते हो। ये 4 रुपए का माल है जो मैंने तुम्हें दिया है। वो सौदा मैंने बाजार गली के नुक्कड़ पर लगा कर बैठा और बेचने के बाद 5 रुपए की दुकानदारी हुई और अपने घर गली में चला गया। जब वालिद साहब दोपहर को जब बेचकर आते हैं और खाना खाने के बाद मुझसे कहते हैं कि बेटा माल बिक गया। मैंने कहा जी हाँ बिक गया। कहने लगे कितने पैसे बटे? मैंने कहा जी 5 रुपये। तो बहुत खुश हुए और बहुत दुआएं देने लगी। सर पर हाथ फेरा और उनकी आंखों में आंसू भी आ रहे थे और मुझे गले से लगा लिया। गले लगाने के बाद उस पैसों में से 1 रुपया मुझको दिया और कहने लगे जाओ चाय लेकर आओ, क्योंकि मुझे चाय का बचपन से ही शौक़ था। चाय मंगवाई, थोड़ी दादी को दी, थोड़ी मैंने पी और हाजी साहब को पिलाई, अपने वालिद साहब को। तो ये दिलचस्पी देखकर हाजी साहब मुझे और मेरी वालिदा साहब बड़ी दुआएं देती थी, दादी भी दुआएं देती थी और सबका प्यार मुझे मिलता था। इस प्यार मोहब्बत का जज्बा देखते हुए एक दिन मेरे वालिद साहब अपने छोटे भाई यानी मेरे चाचा हाजी मोहम्मद शफीक़ साहब को कहते हैं कि शफीक़ इसको तू अपने साथ में ले जाया कर और ये काम इसको सिखा। तो मैं सन 1975 में अपने चाचा हाजी मोहम्मद शफीक़ साहब मरहूम के साथ में निज़ामुद्दीन नियामत कदा निज़ामुद्दीन वेस्ट मरकज़ के सामने वाली जो गली है वहाँ नियामत कदा करीम वालों का होटल था, मैं वहाँ चला जाता हूँ। वहाँ जाने के बाद सबसे पहले मुझे जो काम मिलता है वो ऑलरेडी उस टाइम शामी कबाब का कीमा तैयार था और मुझे कबाब बनाने बिठा दिया गया कि लो बेटा ये तुम शामी कबाब बनाओ। एक साइज़ मुझको दे दिया गया और मुझे समझा दिया गया कि लीजिए अब आप इससे बनाइए। तो मैंने कबाब बनाए, बनाकर दिखाए और उस टाइम जो उस्ताद जी थे बहुत खुश हुए और कहने लगे बेटा ऐसे ही काम करते रहना मेहनत से। उनकी हौसला अफजाई से मैं आगे काम करता रहा और बहुत कुछ मतलब जो भी उस्ताद कहते थे, चाचा हों, एक हमारे मोहतरम उस्ताद जो मेरे चाचा के दोस्त भी थे, उनका नाम है उस्ताद सहीद साहब। उस्ताद सहीद साहब का मैं जितना भी शुक्र अदा करूं कम है, उनकी जितनी भी तारीफ़ करूं कम है, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत कुछ हौसला बढ़ाया मेरे आगे आने के लिए। मेरे हर काम में उन्होंने बहुत दिलचस्पी ली और वो अक्सर काम के अंदर किचन में ये बैठ कर कहते थे कि सब लोगों से जो और मेरे साथ जो साथी थे कि देखना एक दिन नकी 5 स्टार होटल में शेफ़ बनेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सन 75 में उस्ताद सहीद साहब मुझे दुआएं देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1977 बम्बई के मशहूर नामी गिरामी 5 स्टार होटल में सर्विस करने लग जाता हूँ। ऐसे होते थे पहले के उस्ताद जो कि पहचान लिया करते थे कि इस बच्चे के अंदर क्या फ़न है, क्या हुनर है, क्या जज्बा है। ऐसे उस्ताद को मैं पहले भी और आज भी उस्ताद सहीद साहब को और अपने चाचा को, अपने वालिद साहब को, जिनसे भी मैंने काम सीखा है, मैं सबको सलाम करता हूँ कि ऐसे उस्तादों के साथ, ऐसे फ़नकारों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला और मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा। सन 1977 में मैं ताज महल होटल चला जाता हूँ वहाँ, और मेरी उम्र है सिर्फ 17 साल।
मुझे ख़ुद पर भी यकीन नहीं होता कि मैं 17 साल की उम्र के अंदर 5 स्टार होटल में लग सकता हूँ या काम कर सकता हूँ। ये सब मेरे मोहतरम वालिदैन की, मेरी वालदा साहिबा की और अजीज़ रिश्तेदार जितने भी सब हैं मेरे उस्ताद, इनकी दुआओं का फल था जो मैं इतने बड़े होटल में सिर्फ 17 साल की उम्र में ताज में लग जाता हूँ। वहाँ की बात मैं आपको बताऊंगा। पहले कुछ मुझे निज़ामुद्दीन की बातें याद आ रही हैं, उसके बाद मैं ज़िक्र करूंगा बॉम्बे ताज का। पहले मैं वहीं आपको दोबारा अपनी बात को पीछे लाता हूँ। निज़ामुद्दीन में मुझे बहुत शौक़ लग गया काम सीखने का। मैंने सीख कबाब सीखा, उसके पीछे एक कहानी है। मैंने रुमाली रोटी सीखी, तंदूरी चिकन लगाना सीखा, तंदूर पे काम करना सीखा। हर एक के पीछे एक कहानी है। एक दिन का ज़िक्र है, उस्ताद सईद साहब कहते हैं कि बेटा नकी, शमीम सीख कबाब वाले जो हैं वो घर पर जा रहे हैं छुट्टी पर, और तुम्हें जो है 4 दिन का मौका है, तुम सीख कबाब पर हाथ सफ़ा कर लो अपना। अगर तुमने हाथ सफ़ा कर लिया और तुम कबाब सीख गए, मैं तुम्हें शमीम के ठिए पर बिठा दूंगा। शमीम की तनख्वाह है ₹250 रुपये और मुझे मिलते थे उस टाइम निज़ामुद्दीन नियामत कदा के अंदर 50 रुपये। ये सुनकर के ₹250 रुपये मिलेंगे और शमीम का ठिए पर मैं काम करूँगा, तो मुझे बहुत शौक़ हो गया, लगन हो गई। मैंने अपनी पूरी मेहनत लगन के साथ 4 दिन के अंदर सीख कबाब में अल्हम्दुलिल्लाह हाथ सफ़ा हो गया। 5वें दिन सबकी दुआओं से मैं कबाब का ठिए पर बैठ जाता हूँ और काम संभाल लेता हूँ। 2 महीने के बाद वो शमीम आते हैं और अपने ठिए पर खड़े हो जाते हैं। फिर मैं इसी जगह पर आ जाता हूँ जहाँ मैं पहले था, हेल्पर, हाथ के नीचे सबके काम करता था। उस टाइम मैनेजर होते थे रईस साहब, जनरल मैनेजर निज़ामुद्दीन के होते थे, मटिया महल के एक साहब थे, उनका नाम था रईस साहब। रईस साहब मेरी तनख्वाह नहीं देते हैं, कहते हैं नकी जो है वो हमारे होटल का ही लड़का है, इसको हम वही 50 रुपये महीना देंगे जो महीना इसका था, लिहाजा हम वो महीना नहीं देंगे। उस टाइम अगर आप बाहर से मतलब काफ़ी पेंडिंग में पड़ा रहा मामला, तो एक दिन उस्ताद सईद ने हाजी अलीउद्दीन साहब जो मालिक थे निज़ामुद्दीन नियामत कदा के, उनसे मेरे बारे में सिफारिश करी और मेरे तारीफ़ कर उनसे कहा कि नकी बहुत मेहनती लड़का है, नकी बहुत काम करता है। ने शमीम की जगह सीख कबाब का ठिया 2 महीने संभाला। रईस साहब जो है उसके पैसे नहीं दे रहे हैं, 50 रुपये महीने के हिसाब से दे रहे हैं। तो आज हाजी अलीउद्दीन साहब मुस्कुराते हैं और मुस्कुराकर एक पर्ची लिखते हैं। वो मंज़र मुझे आज भी याद है। उन्होंने उर्दू में एक चिट्ठी लिखी और उसमें लिखने के बाद टेबल के ऊपर वो पर्ची रख दी, ताकि कल अगर मैनेजर साहब आएँ वो पर्ची पढ़कर पैसे मुझे मिल जाएं। और ऐसा ही हुआ, दूसरे दिन वो पैसे मुझे मिल गए 175 रुपये महीने के हिसाब से। तो ये था मेरा सीख कबाब का सीखने का बयान। इसके बाद मैं आता हूँ रुमाली रोटी के ऊपर। सबसे पहले मेरे चचा खलील साहब और मेरे वालिद साहब मोहतरम सन 72 और 70 में के दरमियान वहाँ ताज होटल में काम पर जाते हैं। तो जब मेरे वालिद साहब वहाँ से आते हैं ताजमहल होटल से, तो वो ये कहते हैं कि बेटा तुमने क्या क्या काम सीखा। तो मैं उनको बताता हूँ, मैंने आज ये करा, आज मैंने टाइल साफ़ करे, आज मैंने झाड़ू लगाई, आज मैंने ये वाला फरीपान धोया, देग धोई। तो कहते हैं बेटा सही है, मेहनत से काम करो, और बेटा तुम अपना रुमाली रोटी में भी हाथ सफ़ा करो। रुमाली रोटी वालों की जो है ना 5 स्टार होटल में बड़ी कदर होती है। तो मेरे ये वालिद साहब की बात सुनकर बागौर उनकी सुनी और मैंने उस पर अमल शुरू कर दिया। तो निज़ामुद्दीन में जब मैंने रुमाली रोटी हाथ सफ़ा करने की शुरुआत करी, तो उस टाइम रुमाली रोटी के उस्ताद हुआ करते थे उस्ताद जाहिद साहब नखलऊ के। तो जब मैं रोटी बनाने लगा तो वो गुस्से होने लगे, कहने लगे बेटा तुम आटा ख़राब करते हो, तुम यूँ करते हो, मालिक लोग देखेंगे, मुझे डांटेंगे, मुझे ये कहेंगे। तो मैंने कहा अच्छा उस्ताद जी अब नहीं करूँगा। फिर वो चले जाते थे चुपके से, फिर मैं वो काम को अंजाम देता था। तो जो मैं काम करता था चाचा के हाथ के नीचे और उस्ताद और थे, उनका मैं भट्टी का ताव, पहले लकड़ी के कोयले का ताव लगता था, पत्थर के कोयले होते थे, भट्टी उसकी जलती थी। आज तो गैस के चूल्हे हैं, तो वो पत्थर के ताव लगाया करता था, वहाँ की साफ़ सफाई करता था, उसकी राख निकाला करता था। तो बराबर में ही उनका हमारे उस्ताद जी का ठिया था, रुमाली रोटी का तवा था। तो मैं 2 भट्टियाँ अपनी लगाया करता था, तीसरी भट्टी पर भी मैं ताव लगा दिया करता था उस्ताद जी का।
एक दिन उस्ताद जी आते हैं, कहते हैं कि भाई ये ताव क्यों लगाया तुमने पत्थर का, ये तो मेरा काम है, मुझे पैसे मिलते हैं, मैं लगाऊंगा। मैंने कहा उस्ताद जी मैंने लगा दिया। कुल मिलाकर ये है कि मैं उनका काम करता था, मुझे शौक़ था, जज्बा था सीखने का। उनके आने से पहले आटा छान कर रखना, बेलन को साफ़ करना और कपड़ा धोना, आटे का तसला धोड़ के सब काम करके रखा करता था, और शौक़ की वजह से, सीखने की वजह से। तो एक दिन कहने लगे कि बेटा तुम ऐसा करो, तुम्हें सीखने का जज्बा है, तुम ऐसा करो जब तुम्हें भूख लगे बस वही रोटी अपने हाथ से बनाओ और वही खाओ। इससे क्या होगा, तुम जब ये सोचोगे कि रोटी मुझे बनानी है, मुझे खानी है, तो अच्छी बनाओगे, किनारे पतले रखोगे, क्योंकि मुझे खुद खानी है। वाह भाई उस्ताद जी वाह। आज वो बातें सब याद आती हैं कि पहले के उस्ताद कितनी मोहब्बत करते थे अपने शागिर्दों को, और कैसे प्यारे नुक्ते बताया करते थे। आज ऐसे उस्ताद नहीं है, ना ही ऐसे शागिर्द। देखो कितना प्यारा नुक्ता बताया कि आप रोटी बनाएं और ख़ुद खाएं। इस तरह रुमाली रोटी का जज्बा सीखने का मेरा पूरा हुआ। बराबर में एक ज़की होटल है, ढाबा, वहाँ पर भी मैं हाथ सफ़ा करने जाया करता था रुमाली रोटी का, क्योंकि ढाबे के अंदर तो रोटी खटी पटी, किनारे मोटे, सब चल जाती है। ये हमारा था रेस्टोरेंट में तो साफ़ सफाई का आइटम चाहिए था। तो वहाँ पर उस टाइम 1975 में 15 साल की उम्र में मैं 3 कनस्तर उस ढाबे के अंदर गर्मी के अंदर मैं गूंदा करता था। कढ़ाई के अंदर 3 कनस्तर आटा, उसको फिर गूंदना, फिर पेड़े बनाना, फिर रुमाली पकाना, फिर वहाँ से ड्यूटी ख़त्म कर कर फिर शाम को 6 बजे फिर नियामत कदम में आना। इस तरह अल्लाह का शुक्र है, सब माँ बाप की दुआओं से और उस्तादों की दुआ से मैं उस रुमाली रोटी में बनाने में कामयाब हुआ। और इसी तरह बहुत कहानी है। तंदूरी चिकन किस तरह सीखा, तंदूरी चिकन इस तरह सीखा जी, तंदूर की भी आपको बातें बता दूँ। एक दिन का जिक्र होता है कि दोपहर में तो किचन में, क्योंकि हमारी ब्रेक ड्यूटी होती थी, 3 बजे किचन खाली हो जाता था, उस्ताद लोग सब 7 बजे आते थे। एक उस्ताद होते थे मंजू उस्ताद बिहार के, तो वो तंदूरी चिकन और बर्रा कबाब पर रहते थे। तो वो तंदूरी चिकन कच्चे रखे हुए थे। एक दिन मैंने क्या करा, फ्रिज में से चिकन निकाला चुपके से और सीख उठाई तंदूर की, और मैं तंदूरी चिकन लगाने लगा। लगाते लगाते जब मैंने चिकन लगाया, उसकी कमर की हड्डी टूट जाती है चिकन की। जब चिकन की हड्डी टूट गई तो मुझसे लग नहीं रहा था, तो मैंने क्या करा, तो 10 चिकन जो कच्चे रखे हुए थे उनमें चुपके से वो चिकन को मिला के रख दिया। अब जब ये शाम को उस्ताद मंजू आए और उस्ताद मंजू ने जब चिकन लगाने खड़े हुए तो समझ गए फ़ौरन कि भाई ये, क्योंकि मेरा उस टाइम चल रहा था कि नकी घुसता है हर काम के अंदर। तो उन्होंने, मुझे वो मंज़र याद है, उन्होंने उठा के उस चिकन को बड़ी ज़ोर से मार के फेंका फ्रिज की तरफ कि है लोग ये ख़राब कर देते हैं और यूँ हैं वो हैं। वो मंज़र बड़ा याद आता है। इस तरह काम सीखा मैं। पहले के उस्तादों की बात ही कुछ और हुआ करती थी। मेरे मरहूम उस्ताद सईद साहब की बहुत याद आती है, और उनके बोले हुए जुमले, उनकी बातें, उनकी नसीहत, उनका तजर्बा, कि उन्होंने एक दिन किचन में कहा था कि देखना एक दिन नकी शेफ़ बनेगा। सन 75 में मुझे वो जांचते हैं, पहचानते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआओं से 1977 में मैं ताज होटल में लग जाता हूँ 17 साल की उम्र में। और वहाँ जाने के बाद मैं ख़ुद को ये सोचता महसूस करता था कि इतना दुबला पतला लड़का, 17 साल की उम्र, ये वाकई सबकी दुआओं का तूफ़ैल है जो मैं यहाँ इतने बड़े होटल में काम करने आया हूँ। मुझसे पढ़े लिखे लोग होते हैं वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर भी सारी काम मेहनत और दुआओं का हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1977 से और 1980 तक बॉम्बे ताजमहल होटल में किचन में काम किया, और 80 के अंदर मैं सऊदी अरब मदीना शेराटन होटल में चला जाता हूँ। वहाँ पर भी जाकर बहुत कुछ सीखा और सीखने का मौका मिला। वहाँ पर भी लगन और मेहनत से काम किया। 5 साल 7 महीने वहाँ सर्विस करने के बाद यहाँ पर 85 में वापस इंडिया आ जाता हूँ। यहाँ आने के बाद अजमेरी गेट पर चिकन फ्राई का ठिया लगाता हूँ, और यहाँ पर भी मेरे साथ मेरा छोटा भाई
नदीम ने मेरे साथ मिलकर काम किया और खूब लगन मेहनत से काम करने के बाद फिर उसके बाद हम पहुंच जाते हैं मौजपुर। मौजपुर 89 में मैंने एक दुकान ली, 85,000 पकड़ी की, 300 रुपये महीने की। वहाँ पर खूब मेहनत की हम दोनों भाइयों ने और मेहनत का नतीजा अल्लाह ने दिया और अल्लाह ने हमारा दरबार होटल के नाम से हमने होटल खोला और अभी भी उसी पे काम कर रहे हैं। भाई लिखा हुआ जो है, जिस दौरान मैं निज़ामुद्दीन में काम कर रहा था नियामत कथा के अंदर, तो बीच बीच के अंदर मैं बाबू शाही मठ का पीर वालों के साथ भी दिहाड़ी पर काम करने जाया करता था। 15 रुपये की दिहाड़ी उस टाइम कारीगर को मिला करती थी। तो वो दिन बहुत याद आते हैं, वो बातें बहुत याद आती हैं। और ताज में मैं आपको बताया कि मैं सन 1970 में ताज में लग जाता हूँ। फिर वहाँ से 3 साल सर्विस करने के बाद 1980 के अंदर मैं सऊदी अरब मदीना शरडान चला जाता हूँ। वहाँ की 5 साल 7 महीने गुजारे हुए बहुत ही याद आते हैं। होटल में वहाँ की मदीना शरीफ की बातें तो मैं बाप को भूल ही नहीं सकता। ऐसा प्यारा मंज़र होता था। मदीने शरीफ में जाते थे, हजूर के रोज़े मुबारक पर हाज़िरी देते थे, दरूद सलाम पढ़ते थे और सब के लिए अपने लिए दुआएं मांगते थे। वहाँ के गुजारे हुए लम्हे बहुत ही याद आते हैं और बहुत दिल भर आता है जब वहाँ की याद आती है। और बड़ा ही पुर मंज़र होता है मदीने शरीफ का, मस्जिद नबी शरीफ का। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सबको वो मुक़द्दस दरबार सबको दिखाए और मदीने शरीफ की हाज़िरी सबको नसीब फरमाए। मेहनत ज़रूरी है तरक्की के लिए। मेहनत बग़ैर ज़िंदगी फीकी फीकी सी है। मेहनत करके क्या चीज़ हासिल नहीं की जा सकती। तालीम के बग़ैर क्या कोई शख्स 5 स्टार होटल, ताजमहल होटल जैसे होटल में काम कर सकता है? क्या बम्बई जैसे बड़े होटल में काम कर सकता है? क्या सऊदी अरब मदीना शरडान 5 स्टार होटल में कोई काम कर सकता है? ऐसे बड़े बड़े होटलों में काम करने के बावजूद दोबारा फुटपाथ पर ठिया लगा सकता है। जिन का नाम है मोहम्मद नकी। अपनी मेहनत के बलबूते पर मैंने सब कुछ किया। आज मैं अपने बचपन का एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या सुनाने जा रहा हूँ आपको। लगन और मेहनत का जज्बा। असल में क्या हुआ था, हमने अपने बड़ों को होटल लाइन का काम करते हुए देखा है, तंदूर में रोटियां बनाते हुए, लाल रोटियां बनाते हुए। तो हमारे घर के सामने नाना कल्लन बावर्ची, जो हमारे नाना कल्लन दिल्ली के मशहूर बावर्ची साहब थे, इनका आंगन बड़ा था। उस टाइम की बात है जब 12-13 साल की उम्र होगी तकरीबन। तो आंगन कच्चा होता था, तो उस टाइम घी की पीपियाँ होती थी 4 किलो की। तो हम वो घी की पीपियाँ काटने के बाद उसको मिट्टी में गाड़ते थे और गाड़ने के बाद उसको तंदूर बनाते थे। और बाहर हमारी गली के नुक्कड़ पे एक होटल होता था, ढाबा, वहाँ से आटा चुराकर खींच के भाग जाया करते थे। उस आटे को चुराकर भागने के बाद उसके छोटे छोटे पेड़े बनाते थे। और एक हमारे बराबर में थी लकड़ी की टाल, वहाँ से लकड़ियों की चिपटियाँ लाते थे। चिपटियाँ उठाने के बाद उसको जलाया करते थे। जलाने के बाद हम उसमें छोटी छोटी तंदूर की रोटियाँ बनाया करते थे। तो ये जज्बा बचपन से ही सवार हो गया था, खून में क्या कहते हैं रच बस गया था कि भाई मुझे जो है कुक बनना है और काम सीखना है। तो ये जज्बा आगे चलकर बहुत काम आया, बहुत ही काम आया। सऊदी अरब से आने के बाद जो मैंने दोबारा अपनी ज़िंदगी शुरू की, अपनी ज़िंदगी क्या सिर्फ घर वालों के खातिर मैंने दोबारा अजमेरी गेट पर 10 रुपये रोज़ पर फ्राई का ठिया लगा लिया। 10 रुपये रोज़ पे ठिया लगाया और अपनी काम की शुरुआत करी। अगर मैं चाहता तो मुझे तजर्बा भी था, मेरे पास होटल के, ताज के, सऊदिया के सर्टिफिकेट भी थे, मुझे यहाँ नौकरी पे लग सकता था दिल्ली के अंदर। मगर मैंने सोचा कि अब अपना ही काम करना है। सच्ची मेहनत से लगन से काम करके मेरे साथ में मेरा छोटा भाई नदीम मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चला। हम दोनों ने फुटपाथ पर बहुत मेहनत की। जैसे जैसे मेहनत करते रहे वैसे वैसे काम बढ़ता गया। इधर काम बढ़ता जा रहा था, हमारे काम की तारीफ़ होती जा रही थी चिकन फ्राई की। दूसरी तरफ जो जहाँ हमने दुकान के आगे ठिया लगा रखा था गोश्त वालों के आगे, वो नाराज़ होते जा रहे थे, वो हमारे काम से खुश नहीं थे। इसलिए मुझे एक दिन गुस्सा आया, मैंने वहाँ से अपना ठिया हटा लिया
और 1989 में मैंने मोशपुर के अंदर एक दुकान ली 85,000 पगड़े की और महीना था 350 रुपये। उसके अंदर हम दोनों भाइयों ने मेहनत की। चिकन फ्राई के नाम से दरबार चिकन हमने उसका नाम रखा और अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करते 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 अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें वहाँ इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 4 छोटे मोटे होटल चला रहा हूँ। एक होटल पर तो मेरा भाई बैठता है मोहम्मद नदीम, जो मोशपुर का मेन हेड ऑफिस जिसको कहते हैं वो संभालता है। दूसरा मेरा भाई संभालता है ज़की, जो मुझसे छोटा है, फराश खाना पुरानी दिल्ली में। तीसरा होटल जाकिर नगर ओखला में, जो मेरा बेटा मोहम्मद नवेद दरबार फूड के नाम से उसको संभालता है। चौथा जो बटला हाउस नफीस रोड पर दरबार चिकन फ्राई के नाम से है, उसको मैं चला रहा हूँ। और आप लोगों से